कल जब हमने लंच कर लिया यानी लौकी के कबाब खाए और लौकी दाल की सब्ज़ी खाई, तो उसके बाद मेरा चाय पीने का दिल चाह रहा था, पर उसके साथ कुछ मीठा खाने का भी दिल चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, बच्चे भी कह रहे थे कि कुछ मीठा खाना है। तो चलो जी, एक काम मज़े का करते हैं कि कैरेट एंड पाइनएप्पल मफ़िन्स बनाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो जनाब, मैं दोबारा से आ गई किचन में और कैरेट्स को मैंने पील कर लिया वॉश करके, फिर इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये जो मफ़िन्स हैं ना, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इनके जो मफ़िन टॉप्स बनते हैं ना, उनको खाने का एक अपना ही अलग मज़ा होता है जब भी कभी आप मफ़िन बनाते हैं। तो आज इसलिए मफ़िन की बारी है, नो कपकेक्स ओनली मफ़िन्स। तो ये अवन मैंने प्री हीट पे लगा दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स। तो मैंने ले लिया है मैदा, इसको मैंने सिफ्ट कर लिया है। और क्योंकि ना ये मैदा जो है ना, ये है तो साफ़, लेकिन ना इसमें छोटे छोटे ना जैसे ड्राई हुआ मैदा नहीं होता, वो इसमें जगह जगह पड़ा होता है। क्योंकि अब वही बात है ना कि कारफोर से ऑनलाइन बैठे बैठे चीज़ें नहीं मंगवा रही हूँ, उनका स्टैंडर्ड ही एक अलग होता है। खुद जाके लेके आते हैं लोकल प्रोडक्ट्स वगैरह, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गड़बड़ होती है, परफेक्ट तो नहीं है। तो थोड़ा सा फ़र्क तो होता है। तो मैं ये छान के ही डाला करूँगी हमेशा। अच्छा, मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साथ में सिनेमन पाउडर डाला है और नमक डाला है। तो ये सब चीज़ें डाल के, तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हो गए हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और एक साइड पे हम रख देंगे। अब हम तैयारी करेंगे वेट मिक्सचर जो बनाने की। उसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इसमें मैंने डाला है योगर्ट, दही जो है वो, साथ में उसके ब्राउन शुगर डाली है। ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर आप वाइट शुगर डाल सकते हैं, पर वो थोड़ी सी कम रहेगी, नहीं तो फिर ज़्यादा मीठा हो जाएगा। उसमें मैंने वनीला एसेंस भी डाला है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हैं वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस इसको अब हम मिक्स करना शुरू कर देंगे। जो मफ़िन्स का मिक्सचर होगा ना, ये काफ़ी थिक होगा। नॉर्मली मतलब केक्स वगैरह का या कपकेक्स का आपने देखा हुआ कि काफ़ी रनी सा मिक्सचर होता है, इसका उस तरह नहीं होगा। अभी हम उस तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मुझे ना पाइनएप्पल्स बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे जो मफ़िन्स हैं ये तो हैं ही पाइनएप्पल एंड कैरेट मफ़िन्स हैं। तो लेकिन आपने स्किप करने हो ना, तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको भी डालना है। आप कैरेट थोड़ी सी ज़्यादा कर लें उसके अंदर। तो ये जो है ना, इनका पाइनएप्पल्स का मैंने जो जितना मैक्सिमम जूस हो सकता था वो मैंने स्क्वीज़ करके निकाल दिया है। और बाकी इसको मैंने छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है और साथ में कैरेट तो पहले ही हमने की हुई है ग्रेट। तो ये जो वेट मिक्सचर था इसके अंदर मैंने डाल दिया है पाइनएप्पल्स। बस इसको हमने मिक्स करना है और साथ ही सारे वेट मिक्सचर को हमने ड्राई में डाल देना है। और अब आप देखना कितना थिक सा मिक्सचर बनेगा। इस पूरी रेसिपी के लिए आपको इलेक्ट्रिक मिक्सर की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने ये फॉर्क लिया, उससे मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि विस्क से तो ये नहीं होना, काफ़ी थिक सा बैटर बनेगा। अभी आप इसका टेक्सचर नोट कर लेना किस तरह की कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल थिक सी पेस्ट होती है ना, वो है। लेकिन अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ही थिक हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या दूध डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें ना किशमिश डाल दिया और कैरेट्स डाल दिए हैं और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो बस ये डन हो गया है। कसम से ये माशाल्लाह इतने मज़े के लगते हैं ना जब आप इनको खा रहे होते हैं। कहीं कहीं पे पाइनएप्पल का चंक आता है और कैरेट का अलग से नहीं आता मतलब फ्लेवर, लेकिन कैरेट की वजह से एक टेक्सचर इतना मज़ेदार होते हैं ना। और साथ में मुंह में किशमिश आती है बेक हुई हुई, तो उफ क्या ही बात है। सिनेमन भी डाला हुआ तो बहुत ही अच्छी खुशबू पूरे किचन में भर जाती है। तो मैं बस ऊपर एक्साइटेड थी, बस जल्दी जल्दी बेक करूँ और इसको खाऊँ और साथ में चाय पीऊँ। अच्छा खैर, तो ये मैंने मफ़िन जो है ना वो लाइनर्स ले लिए हैं और इसकी ना हमने ऊपर तक फिलिंग कर लेनी है। ये देखें कितना थिक मिक्सचर है, ऐसे जैसे कोई पेस्ट नहीं होती है, ये देख लें। इतना थिक आपने रखना है। लेकिन अगर आपका इससे भी थिक है कि वो आपको आटे की तरह लगने लग गया है, तो ज़ाहिर है फिर कोई चीज़ कमी बेशी हो गई है। तो या कई दफ़ा ऐसे होता है ना कि योगर्ट जो है वो मतलब मेजरमेंट अच्छे से नहीं की होती, तो कोई नहीं, आप उस टाइम पे पानी या दूध डाल के हल्का सा इसे इस कंसिस्टेंसी का कर सकते हैं। बस अवन भी प्री हीट हो चुका था, इसको अब मैं बेकिंग के लिए डाल दूँगी। 180 डिग्रीज़ पे 18 से 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। आप ये देखें कि ये वाली जो साइड है जिस पे मैंने बेकिंग वगैरह कुकिंग करनी होती है, ये साफ सुथरी है। और ये साइड देखें, सारा काउंटर पे जमा हो गया है। लेकिन पता है, छोटा किचन होने का ये भी फायदा होता है कि जितना सा किचन है आप उतना सा इन्वेस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पहले जो है वो मेरा किचन बड़ा था, वो पिछले वाले घर में, तो मेस भी बहुत ज्यादा होता था। उसके तो इतने इतने बड़े ये था ना काउंटर टॉप्स, के सारे भर जाते थे और फिर उसके बाद समेटना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाता था। अभी मुझे पता है कि
बस ये थोड़ा सा ही है एरिया, तो फिर साथ साथ ही बर्तन कुछ मैं डिश वॉशर में रखती जाती हूँ, कुछ धो के स्टैंड में रखती जाती हूँ। अभी मुझे ना चाय पीनी है। अब मैं मफिन्स का भी वेट नहीं कर रही, मैं चाय पीने लगी हूँ क्योंकि मुझे ना उसकी क्रेविंग हो रही है इस टाइम पे। टाइम ऊपर हो गया चाय का। फिर मुझे ये भी कट करके ना फ्रीज करके रखने हैं ताकि ऑमलेट्स वगैरह बनाने के लिए ना ईजी रहे। तो छोटे छोटे काम है पर थोड़े से टाइम टेकिंग हुए। चले मैं बैठती हूँ, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। ये मैं अपने प्यारे लाडले एवोकाडोज लेके आई थी, तो इनको मैंने ना डाला हुआ है रैपर में, इसमें जल्दी पक जाते हैं। लेकिन अभी ये मुझे लग रहा है पक गए हैं, तो इनको मैंने फ्रिज में रख देना, नहीं तो ये ना काले से होने शुरू हो जाएंगे अंदर से भी। अब 20 मिनट्स के बाद आप इसको चेक कर लेना है, या 18 मिनट्स के बाद डिपेंडिंग ऑन योर अवन। तो टूथपिक क्लीन आए तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। और बस इसको बाद मैं निकाल के इनको डेकोरेट थोड़ा सा कर लिया, ग्रेटेड कैरेट्स डाल के थोड़ा शशका कर लिया, इसकी पिक्चर बना ली। ये देखिए मफ़िन टॉप्स कितने मज़े के लग रहे होते हैं ऊपर, इतने फ्लफ़ी राउंड राउंड से। जिनको मफ़िन्स खाने का शौक़ है ना, उनको देख कर तो मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। शुगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी रखी है क्योंकि रेजिन्स खाएं उसकी भी शुगर आती है, पाइनएप्पल की भी आती है। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं। सो अगर आपने पाइनएप्पल्स नहीं डालने तो फिर आपको शुगर थोड़ी और ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे भूख लग रही थी तो मेरा चाय वाला प्लान तो कैंसिल हो गया। मैंने कहा मैं ना ये योगर्ट और एवोकाडोज़ ले लिए, और मैं तो फीके एवोकाडोज़ भी मुझे इतने मज़े के लगते हैं, ज़ुईनी के कुछ डालना ही पड़े। तो मैंने कहा इसके बाद मैं डिज़र्ट के तौर पर ना ये मफ़िन खा लेती हूँ, और बस मेरा डे एंड हो गया था। तो बाकी नेक्स्ट डे मैंने सफाइयाँ वगैरह की थी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा जो है ना फ़लस्तीन को लेके थोड़े से इश्यूज़ हैं कि उसके साथ बाइकआउट कैसे किया जाए, जबकि आपको ऑल्टरनेट उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो कैसे फिर बाइकआउट करें। तो चलते हैं उस पोर्शन की तरफ। ये नेक्स्ट डे हो गया। नाश्ते में भी मैंने वो मफिन ही खाए, तो बच्चों ने तो अटैक किया हुआ है और मैंने खुद भी अटैक किया हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना। तो वो नाश्ता करके अब मैं बैठी हुई हूँ, तो मैंने थोड़ी सफाई की, फिर मैंने कहा आपसे बात करते हैं। मुझे आपसे ना कुछ मशवरा चाहिए था बहुत सीरियस टॉपिक पे। वो ये कि पार्शली मैंने काफ़ी हद तक बाइकआउट किया हुआ है, मुझे आपसे ना पूरा मशवरा चाहिए कि आपने किसी ने अगर 100% किया हुआ है तो आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे, बट कैसे किया ज़रूर बताना। मैंने पिछली ईद पे अपनी ईद हॉल दिखाई थी पूरी फैमिली की, तो उसमें मैंने नाइकी के शूज़ वगैरह दिखाए थे, और आप लोगों ने बोला था कि जो है ना ये भी इज़राइल से रिलेटेड है, और बहुत लोग कह रहे थे कि ये तो ब्रांड जो है ना आप इस चीज़ को प्रमोट ना करें कि आप अगर बाइकआउट नहीं करें। तो ऑब्वियसली हमने उस चीज़ को प्रमोट क्यों करना है। तो नाइकी का तो मुझे आइडिया नहीं था, वरना अगर मैंने मुझे पता होता है इसका लिंक वहाँ से, पहली बात तो भी लेने का दिल नहीं करता ना। तो अभी भी जो आपने नहीं देखा हुआ यूट्यूब पे, वो ये कि कभी कभी बच्चों को मैं KFC हम लोग ले देते हैं या हार्डीज, क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन हाँ ज़ाहिर अमेरिका के साथ कनेक्टेड है ये वो। तो इतना ज़्यादा ये चीज़ कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि समझ नहीं आती है कि किस तरह से बाइकआउट फुली किया जाए। मुझे आपसे मशवरा ये चाहिए कि आप कैसे आपने 100% बाइकआउट किया हुआ है। मुझे प्लीज़ सिंसियर मशवरा देना, क्योंकि इतना तो मैं भी जानती हूँ कि 100% बाइकआउट तो अभी तक कोई नहीं कर पाया होगा। उसकी वजह यह है कि ये जो हम फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट ये सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, ये तो डेवलप ही वहाँ पे हुआ है, और इनका सारा का सारा हम डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, ये सारा पैसा उनको जा रहा है, उनका सब बाइकआउट कर दें, इधर से ही उनको इतना जा रहा है। हर छोटे बच्चे बड़े के पास फ़ोन है, मतलब इसको हम बाइकआउट नहीं कर सकते। तो उसमें भी जेहन में ये आता है कि जितना सा कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। लोकल स्टोर से मैंने लोकल प्रोडक्ट्स जाके खरीदी, उसमें से बहुत सी प्रोडक्ट्स, मसाले तो ख़ास तौर पे मैंने सारे चेंज किए ना कि चलो ये लोकल मसाले खरीदते हैं। अब वो ख़रीदे हैं तो जनाब यूज़ करने शुरू किए हैं, तो खाना खाते ही जनाब हम वॉशरूम के ट्रिप लगने शुरू हो जाते थे, अजीब सा पेट में दर्द होता था और स्टमक अपसेट हुआ होता था हम लोगों का, और समझ नहीं आई थी कि क्यों। तो तकरीबन महीना में यूज़ करती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कहीं इन मसालों की वजह से तो नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया कि दूसरे मसाले ला के, बयारा वगैरह, और ये वो बयारा भी वैसे तो लोकल ही है, लेकिन मैं कारफोर से मंगवाती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर करना छोड़ दूँ, तो खुद जाके ले आया करूँ। तो खुद जाना है तो फिर आप लोकल स्टोर पे जाके लोकल चीज़ें ले लें। तो फिर मैंने सारा कुछ बयारा का लेके जब यूज़ करना शुरू किया तो हमारे स्टमक्स भी ठीक हो गए। फिर मैंने जो है ना अभी एक चीज़ कैसे मैं बाइकआउट करूँ, मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दूँ, तो मैं स्टोर पे गई हुई थी, तो वहाँ से ना मैं लेके आई मेयोनेज़। अब मेयोनेज़ जो है वो एक लोकल ब्रांड था, और वैसे मैं लेती हूँ कभी अमेरिकन गार्डन की, कभी हाइंस की। अब वो जब उस मेयो को मैं खोलती हूँ ना, एक दिन तो यूज़ की, 2 दिन यूज़ की, तीसरे दिन मैंने बॉटल खोली है सुबह बच्चों का सैंडविच बनाने के लिए, तो मैंने देखा उसमें ऑयल ऊपर यूं ना जेली की तरह तैर रहा है और नीचे वाइट पार्ट है।
तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, और मतलब ऐसी चीज़ें सारी ज़िंदगी कभी खाई नहीं है। अगेन ज़हन में ये आता है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाइकआउट नहीं किया तो, और उस चीज़ का गुनाह नहीं है, तो चलो एक एक्स्ट्रा सवाब यहाँ से नहीं तो हम कहीं और से कमा लें, लेकिन तबीयतें ख़राब करके अपनी जान पे जुल्म करना भी तो ठीक नहीं है। तो मुझे प्लीज़ आपसे ना इस तरह के मशवरे चाहिए। मुझे पता चल जाएगा कि जो सिर्फ बैठे बातें कर रहे हैं, ठीक है, सो ऐसे नहीं, फ्रॉड नहीं करना मेरे साथ। तो आपने ना मुझे ओरिजिनली बताना है, लॉजिकली बताना है कि आप कैसे कोशिश कर पा रहे हैं। जैसे एक नटेला है, नटेला के बगैर उनकी ज़िंदगी नहीं गुजरती, नाश्ता उनका पेट से नहीं गुजरता सुबह के टाइम ना, क्योंकि आजकल पराठे और ये वो जो है ना लड्डू शड्डू इन्होंने पिनियाँ ये छोड़ी हुई हैं। अब आप मुझे बताएं, नटेला जो है वो उसका ऑल्टरनेट यहाँ पे मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं जिन स्टोर्स पे जा रही हूँ वहाँ पे मुझे कोई दूसरा नहीं नज़र आया है नटेला की बजाय, वरना मैं वो ट्राई कर लूँ, तो मैं उसको कैसे बाइकआउट करूँ। अब मैंने आपको घर पे नटेला बनानी सिखाई हुई है, बट आपको पता है ना कि वो मैक्सिमम 1 हफ्ता आप यूज़ कर सकते हैं, और ब्लेंडर में डाल के बनानी है तो उसकी क्वांटिटी इतनी तो बनानी पड़ती है कि ब्लेंडर उसको ब्लेंड करे। तो 5 दिन में कैसे उसको ठोंस ठोंस के ख़त्म करें, ओवर ईटिंग करें और वेट गेन करें, मतलब इतने सारे इश्यूज़ हैं मेरी समझ से तो बाहर है। पूरी तरह से बाइकआउट कैसे करें, या जैसे कि पेप्सी वगैरह है, अगर कोई मील आया हो ना तो उसके साथ तो आते ही ये वाले ड्रिंक्स हैं, तो लेकिन वैसे हम लोगों ने किन्जा वगैरह लिए हुए, हम वो किन्जा यूज़ करते हैं। तो मतलब इस तरह कर करके पार्शली मैंने काफ़ी हद तक बाइकआउट किया हुआ है। मुझे आपसे ना पूरा मशवरा चाहिए कि आपने, किसी ने अगर 100% किया हुआ है तो आपको अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे, बट कैसे किया ज़रूर बताना, ठीक है। और दूसरी बात बस यही है ये दूसरी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक यू फॉर रिप्लाइंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें चैनल को अगर नहीं किया हुआ, और मैं आपका वेट करूंगी, ठीक है। मुझे हेल्प चाहिए किस तरह से इस चीज़ को बाइकआउट किया जाए, ठीक है। तो जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं उतना तो करें। एनीवेज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।